लगाना जैसे मर्जी रिकॉर्ड कर। और क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र भाईजान। कहाँ से तो बिलोंग आपका करते हो आप? बहुत समय। मैं लाहौर से। लाहौर से? आपका हमें बड़ा बेनिफिट होगा। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर, बस कंटेंट वगैरह देखते रहो और जी जी। लेट्स। मैं आपको मैंने ना आपके करने से पहले ही मैंने शुरू कर लिया हुआ था। तो मैंने फिर आपकी वीडियो देखी, मैंने कहा फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ, इंशाल्लाह मुझे भी कोई बेनिफिट होगा लाजमी। अगर मैं 60 इंशाल्लाह डेज इंशाल्लाह। आपके साथ चलूंगा। मैंने तो वैसे 60 डेज का रखा हुआ था कि इतने में ये कुछ तो अचीव करना है। मैं पहले लैक इस चीज में कर रहा था कि मैं स्किल सीख ली थी फेसबुक एड्स की, लेकिन मैं लर्निंग नहीं कर रहा था, जो मेरा बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज था मेरे लिए। मैं कह रहा था बस सीख लिया ना, सीखना नहीं चाह रहा था। दरअसल बात ये थी, मैं नया सीखना नहीं चाह रहा था कुछ, मैं दोबारा पढ़ना नहीं चाह रहा था इतनी टेंशन। हम्म। लेकिन फिर मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम दिया अपने आप को, फिर मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। चीज सीखना तो सारी जिंदगी सीखना है। ये तो है। तो तो जर्नी डॉक्यूमेंट करने का सोच रहे हैं आप, मतलब इंस्टा पे रील्स वगैरह बनाने का? नहीं नहीं, मैं डीएम्स ना, मैंने एक अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है डिजिटल इम्पैक्ट के नाम से। तो मैं सोच रहा था उस पर कंटेंट पोस्ट करूं, जैसा एक सोशल मीडिया मार्केटर पोस्ट कर रहा है। मैं कैमरे में नहीं आ सकता, वरना मैं अभी ऑन भी कर लेता। हम्म। एक तो मैं कैमरा शाय हूँ, और हम्म। दूसरा इतना कॉन्फिडेंस बड़ा लैक करता है मेरा, इसलिए मैं एज अ फ्रीलांसर ही काम कर रहा था। मुझे साइट्स की जॉब्स भी आई थी, ऑफर की थी, लेकिन मैं गया ही नहीं। हम्म। ओके ओके, सही सही। तो कितना एक्सपीरियंस आपका, मतलब कितनी देर से कर रहे हो और क्या क्या अभी तक मतलब लाइफ में आपने किया है एज अ प्रोफेशनल करियर के लिहाज से? करियर के लिहाज से मैंने ना लास्ट ईयर रमजान में फेसबुक एड्स लर्न किए। फिर मैंने क्लाइंट हंटिंग शुरू कर दी। मैं फाइवर ऑफ वर्क पे नहीं गया, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा था ना, मेरा स्किल्स का लेवल इतना था कि मैं उधर किसी को ऑफर भी कर पाता, तो मुझे नहीं ऑफर मिलनी थी कोई अच्छी। क्लाइंट नहीं आना था, मुझे पता था इस बात का। तो मैंने सोचा कि पहले पाकिस्तान मार्केट में रहता हूँ, थोड़ा देर 6 मंथ 7 मंथ इधर मार्केट में काम करता हूँ। तो पाकिस्तान मार्केट में काम किया, लेकिन वो ना इतने कोई, एक तो हाई पेइंग क्लाइंट नहीं है इधर इनके। और मैंने फेसबुक एड्स की सर्विसेज देनी थी, वो मुझे बजट ही नहीं देते इतना कि मैं टेस्ट कर सकूं। तो मतलब वो कैसे आपने आपको क्लाइंट्स एक्वायर कैसे किए और किस किन लोगों को जाके आपने रीच आउट किया? किन के साथ काम वो करने का एक्सपीरियंस हुआ? सबसे पहले तो मैं बेसिकली जिम जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि जिम वालों को पिच करना चाहिए, मुझे जरा थोड़ी नॉलेज थी। तो मैंने गूगल मैप से सारे नंबर निकाले पाकिस्तान में जितने भी, मतलब 500 600 जिम्स के मैंने नंबर निकाले। 500 से 600 ने ही मुझे व्हाट्सएप पर डीएम किया, और सबने रिजेक्ट किया, क्योंकि मेरा पिचिंग का मेथड ही अनप्रोफेशनल था, बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सबको एक फिर साथ मैंने पिच किया दोबारा था? सबको एक साथ पिच किया था मैंने। एक जनरेट कर ली, इसको क्या स्क्रिप्ट? कहते हैं, वो जो एक टूल है, एक्सटेंशन है वेबसाइट की। एक स्क्रिप्ट लिख ली, वो मैंने उसमें कर दी, वो सबको 400 600 सबको ही चलेगी। बल्क में भेज तो दी वो सारों उसमें को? से बल्क में भेज दी तो वो उनके मैसेजेस आगे से आने चाहिए, नो ब्रदर ये वो, मतलब इस तरह के रिस्पॉन्स ही नहीं कोई आता था। 10 में से मतलब अगर 600 को किया ना, तो बीच में से 5 का रिस्पॉन्स आएगा बस। तो वो एक बड़ी चीज डिसहार्ट करती थी, लेकिन मैं लगा रहा इसी तरह। इंस्टाग्राम पे जाकर डीएम्स हुए, फिर एक कराची से एक जिम था, उसने मुझे हायर किया। उसका मैंने फिर स्लोली स्लोली काम शुरू किया, तो उसको तो मेरे से इंस्टाग्राम काफी डीएल से बेनिफिट एक्वायर हुआ। किया उनको आपने? हाँ हाँ जी। तो उनको डीएम मैंने क्या वैसे सेंड ही किया था, क्या किया था उनको, मैंने मतलब आउटरीच कैसे की? मैंने मतलब वैसे मैंने डिसहार्ट हो गई कि डू यू नीड सोशल मीडिया एड सर्विसेज। ये सिंपल सा, मतलब ये बिल्कुल आपको पता किस तरह टाइप का मैसेज है। मैंने उसको कर दिया, तो उन्होंने आगे से देख लिया, तो वो कहते हैं हाँ जी मुझे चाहिए। लेकिन ये है कि मैं जब ऑन कॉल आऊँ ना क्लाइंट के साथ, मैं उसको कन्विंस कर लेता हूँ। अब हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे पिच करना है, क्या पिन पॉइंट पकड़ने हैं। तो इस तरह थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया अब मेरे पास कि कैसी बात शुरू करनी है, अगर क्लाइंट को एंगेज करना है तो उसी वक्त कॉल कर लो, ताकि वो किस टाइप की बात करनी है, थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ कि क्या पिन पॉइंट्स क्लाइंट के मैं उठाऊं। तो अब रिस्पॉन्स अच्छा आता है तकरीबन। लेकिन तो वही ना, अब जो जितने मेरे स्किल्स इंप्रूव हो गए हैं, वो उस लेवल के क्लाइंट्स नहीं आते मेरे पास। फिर मैं भी ये करता हूँ कि मोस्टली मेजोरिटी क्लाइंट्स जो लो हैं ही लो पेइंग, मैं भी फिर चैट जीपीटी से कैलेंडर बना लेता हूँ, कंटेंट कैलेंडर उनको भेज देता हूँ, ये आपका कैलेंडर है, इसके अकॉर्डिंग काम होगा, इसके अकॉर्डिंग ऐड चलेंगे। वो उनको 500 के बजट में, मैं उनको कहता हूँ आपको इतना हाई फाई रिस्पॉन्स नहीं आता, अगर आना आप मुझे टेस्टिंग का बजट देंगे तब भी मैं आपको रिस्पॉन्स दे सकूंगा। वो हम्म। फिर 500 के बजट में भी कहते हैं कि ये तो आपने लोकेशन इधर की लगाई है, ये मुझे क्लाइंट्स दूसरे शहर के आ रहे हैं, इस तरह के आ रहे हैं, तो वो फिर वो भी ये एक इशू आता है।
हम्म। तो यही बस, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है काम करना। तो टोटल आपका कितने लोगों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हुआ अभी तक पाकिस्तान में, और मतलब जिम्स के लिए काम किया, इसके अलावा और किस किस इंडस्ट्री में जिम्स काम के किया लिए आपने? डेंटल इंडस्ट्री, जिम्स और हम्म। एस्थेटिक क्लिनिक, ये बड़े टॉप पे थे। इनको मैंने सोचा था ना, एकदम से ट्रेंड चला था इनका एस्थेटिक क्लिनिक, वो जो होते हैं ना हाइड्रा फेशियल्स वगैरह इस तरह हाँ के, हाँ। मैंने उनको पिच किया। तो अच्छा, 90% क्लाइंट्स है ना, उनको ये लगता है कि ये मैंने हायर कर लिया है, इसने जादू करना है अब। हम्म। वो उनको मैं कहता हूँ मुझे आपकी वीडियोस चाहिए, मुझे बिफोर आफ्टर की वीडियोस चाहिए, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, रिव्यूज चाहिए। वो तब आके वो ठंडे पड़ जाते हैं। हम्म। वो कहते हैं ठीक है, अपनी तरफ से बनाए, अपनी तरफ से रिजल्ट आए ठीक है, ना आए तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज, खत्म, बात खत्म। क्या क्या मसला क्या इस था तरह एग्जैक्टली, दोबारा एक्सप्लेन करो, मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो? वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने जैसे हायर कर लिया सोशल मीडिया हाँ हाँ। मैनेजर या मार्केटर, हाँ हाँ। इसी ने ही सारी एफर्ट करनी है, इसी ने ही सारी वीडियोस बनानी है, इसी ने ही सारे जो चीजें हैं, वीडियोस हो गई, ऑफर्स हो गई, इसी ने ही सब कुछ करना है। हम्म। नहीं तो स्ट्रेटेजीज तो मैंने बनानी है। उनको एक्सपेक्ट करना भी तो यही चाहिए ना, देखो वो लोग सारे नॉन टेक्निकल हैं, तो ये मसला जी हमारी साइड से है, हमें फुल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा अगर हम उनको पिच कर रहे हैं। जी। तो उनकी हाँ जितनी जी। भी प्रॉब्लम्स उनको उससे रिलेटेड आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, आपको फेसबुक एड चलानी आती है, लेकिन फेसबुक एड चलाने के लिए जरूरी है एड क्रिएटिव्स आपको बनाने आने चाहिए, एड क्रिएटिव्स को कन्वर्जन अच्छी करवानी आनी चाहिए, क्लाइंट को कम्युनिकेट अच्छा करना आना चाहिए, लीड्स को जी। एंगेज करना आना चाहिए, ये सारे काम आपके हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जो जी। बंदा, ये, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं एस्थेटिक क्लिनिक ओनर हूँ, तो हाँ मैं जी। नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। अब आप मुझे अगर हाँ आगे जी। कह दोगे ना कि यार ये चीज मैं नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा यार फारिग करो इस बंदे को, फिर ये तो सारे जी। काम करके नहीं दे रहा मुझे, मैं किस सिर पीट में पड़ूंगा अब फिर? जी, अब इसी चीज को ओवरटेक करने के लिए ना मैंने वर्किंग शुरू की है, लर्निंग शुरू की है कि मैं एज अ सोशल मीडिया मार्केटर क्या क्या चीजें क्लाइंट को पिच कर सकता हूँ और क्या क्या ऑफर दे सकता हूँ मैं। तो एक तो ये चीज मैंने, लेकिन मैं देखिए मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि मुझे यूजीसी कंटेंट चाहिए, क्लाइंट से यूजीसी कंटेंट चाहिए, मुझे आपके क्लाइंट्स का रिव्यू चाहिए, मुझे आपके बिफोर आफ्टर के रिजल्ट चाहिए। वो देते ही नहीं है, वो कहते हैं हम कैसे दें, अच्छा कल देंगे, परसों देंगे, वो करते 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 वो पूरा ही मंथ भी निकल जाता है। वो तो मतलब ये तो अनप्रोफेशनलिज्म है ना, आप स्टार्ट ही हाँ जी। काम स्टार्ट करने से पहले उनसे कहो ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, इससे पहले काम स्टार्ट हाँ नहीं हो जी। सकता। अब मैंने इस दफा मैंने पिच करना शुरू किया ना, मैंने उनको कहा कि अगर आप, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये फुलफिल कर सकते हैं तो मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, अगर आप नहीं कर सकते तो मैं नहीं आपके साथ काम कर सकता। अब मैंने, मतलब लर्निंग से ही आता है बंदे को। वही मैं आपसे पूछने लगा था कि आप एड बजट, आप एड्स चलाते हैं, फेसबुक एड्स नहीं, आप मैं भी, मेरा एड्स मैनेजमेंट मेरी कंटेंट? एक्सपर्टीज नहीं है, मैं मतलब वेबसाइट अच्छा। डेवलपमेंट करता रहूँ, मैं इसके अलावा अच्छा। एजेंसीज के लिए ऑपरेशनल सिस्टम बनाता रहूँ। लेकिन मुझे अच्छा। आइडिया है सारी इंडस्ट्री का, मैंने काफी लोगों को देखा मतलब ये सोशल मीडिया जी मार्केटिंग करते हुए। तो मैंने एक जी चीज और आपसे पूछनी थी ये, कि जिन लोगों के लिए आप एड्स रन करते हो, वो ऑलरेडी जी। एड्स रन कर रहे होते हैं, या फिर जो लोग नहीं रन कर रहे होते उनको आप जाके बीच करते हो? मैं, जो बिल्कुल ही नहीं होता है उनका, मैं सोशल मीडिया चेक कर लेता हूँ कि उनके एड्स चल रहे हैं या एड्स किस टाइप के चल रहे हैं। फिर हम्म। मैं उनको पिच करता हूँ कि आप गलत एड चला रहे हैं, इस तरह आपको जीरो रिस्पॉन्स आना है। तो तो जो अब मैं इस तरह नहीं पिच चला करता रहे, जो नहीं चला रहे उसको नहीं आप पिच करते, मतलब किस टाइप के लोगों को पिच करते? हूँ। उनको मैं कहता हूँ अगर आपको सोशल मीडिया पे प्रेजेंस लानी है, अपने सेल्स वगैरह लानी है, मतलब आपको क्लाइंट्स चाहिए, तो आपको एड्स वगैरह चलाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं जैसे आपको जो जो चीजें मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपसे पूछूंगा, आपने वो चीजें अगर आप फुलफिल कर सकते हो तो हम वर्किंग शुरू करेंगे, आपका मैं सोशल मीडिया हैंडल करता हूँ, अदरवाइज वो फिर उनसे मैं नहीं काम करता। सही है, सही है। तो अभी आपका एक्सपीरियंस यानी कितने क्लाइंट्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो गया, मतलब आप पोर्टफोलियो में कितना अपना, मतलब रिजल्ट्स क्या दिखा सकते हो, आपने रिजल्ट्स क्या क्या प्रोड्यूस किया अभी तक क्लाइंट के लिए? ये यही यही तो इशू है। मैं अब मैं खुद अपने ना सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्लाइंट्स, मैंने काम अच्छा किया, ये मुझे पता है मैंने काम अच्छा किया, लेकिन मैं कहता हूँ इनके, इसका क्या पोर्टफोलियो मैं बनाऊं, ये 1,500 के बजट का क्या पोर्टफोलियो बनाऊं कि इस वजह से मैंने कितनी कन्वर्जन ला के दी है। तो ये मैं तो है। इसी सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि मैं क्या, अगला बंदा मुझे कहता है तो मैं उसको पोस्टर्स दिखाता हूँ, ये पोस्टर्स मैंने बनाए हैं, मैं क्या पिच करूं, मैं यही टेंशन मुझे पड़ी रहती है, इसलिए मैं ना अपवर्क पे जा पा रहा हूँ ना हम्म। फाइवर पे। इधर तो कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, हम्म। मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, देन ही मुझे कोई हायर करेगा। सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस किया ना, आपने काम किया अनक्वालिफाइड क्लाइंट्स के साथ, मतलब जो क्लाइंट खुद ही रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, मतलब अगर आप उनको मार्केटिंग बिल्कुल। कर भी दो तो उनके बिजनेस इतने बकवास है कि वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाएंगे, इस तरह का सीन बिल्कुल। होता होगा फिर। ठीक है। बिल्कुल। तो पहली बात यह है कि आपको ये करने की जरूरत है कि आपको अगर अपनी स्किल्स पे ट्रस्ट है, तो क्वालिफाइड क्लाइंट्स के साथ काम करो।
और इसका एक तरीका हो सकता है, अगर आपने क्वालिफाइड क्लाइंट का काम करना है ना, तो उसको सोशल मीडिया को लेवरेज करो आप। एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ ठीक है। आपको, मैंने टेस्ट तो नहीं की, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। अब ठीक है, आपने, मैं नोट कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं, मैंने ठीक हो चीजें गया, रखी मैं। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। अब आपने, आपके पास सबसे पहले जो बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस चलाने का ना, मतलब सबसे पहले जो फंडामेंटल है ना, आपको स्किल अच्छी आनी चाहिए और आपको ऑफर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। स्किल मतलब जी आपके पास फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स है, आई गेस, है ना, दोनों है ना। जी जी। उसके बाद आपने ऑफर बनानी है। ऑफर क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेसिफिक टाइप के किसी इंडस्ट्री को पकड़ना है, किसी एक इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल हम जिम को पकड़ लेते हैं। ठीक है। फिर आपने उसको, ठीक है। जिम ओनर को जाके ये कहना है, उसको अपने प्रॉपरली जो है ना, एक क्लियर वर्ड में कहना है, आप मुझे इतना बजट दोगे, मैं इसको फेसबुक एड पे चलाऊंगा, इससे आपके जिम में इतना रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और ये मतलब मेरी तरफ से गारंटी है, ठीक है। अगर आप लीड्स को कन्वर्ट कर लेते हो, ठीक। आपने गारंटी करनी है लीड्स, ठीक। कन्वर्जन करना उनका अपना काम है, जिम ओनर्स का। ठीक हो। ठीक उसमें भी हो। आपने उनको हेल्प करनी है, मतलब आपका काम है कि आपने ट्रैफिक जनरेट करने से लेके, मतलब आप फेसबुक एड चलाते हो तो ट्रैफिक लेके देते हो ना अगले लोगों को, बिजनेस को। तो ट्रैफिक जनरेट करने जी से लेके ट्रैफिक कन्वर्ट करने तक जितना भी प्रोसेस आता है, जी। उसमें आपने उनको मैक्सिमम हेल्प करनी है, ठीक है। और ठीक है। मतलब एक लिमिटेशन फिर भी आती है, मतलब आपने लीड जनरेट कर दी, कॉल बुक कर ली, तो उसके बाद भी अगर वो ना कन्वर्ट कर पाए तो वो उनकी थोड़ी बहुत गलती आ जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे बिजनेस के साथ काम कर रहे हो ना, तो वो इवेंचुअली कन्वर्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, अच्छे बिजनेसेस को मैं कहाँ कहाँ पिच करूँ, किस प्लेटफॉर्म से पिच करूँ, ये मुझे बताएं। वो भी बताने गूगल लगा हूँ। गूगल में बिजनेस पे तो नहीं आएंगे, वो तो जिन्होंने पेज बना लिए हुए हैं वो ही आएंगे उस पर। हम्म। मतलब जो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने काम ही नहीं किया होता, जिनकी कोई सरदर्दी नहीं होती है। हम्म। अच्छा, ये वाली बात जहां तक, अच्छा इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। सबसे पहली काम तो है कि स्किल अच्छी होनी चाहिए, सेकंड ऑफर बनानी आनी चाहिए। ऑफर का मतलब है कि क्लाइंट को क्लियर अल्फाज में बताओ, मतलब आपने क्लाइंट को क्लियर अल्फाज में बताना है कि मैं आपसे इतने पैसे लूंगा, इतने पैसे आपको रिटर्न में मिल सकते हैं, और ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो जब आप ये चीज कह ठीक देते हो है। ना, तो क्लाइंट का माइंड काफी क्लियर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्लाइंट क्यों नहीं क्लोज कर पाते? क्योंकि ना उनके माइंड में एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्ड हो पाती कि इस बंदे के साथ काम करने से मुझे फायदा क्या होगा। इस वजह से वो बिल्कुल। काम, क्लाइंट ना अनसीरियस हो जाता है, या वो काम करता ही नहीं आपके साथ, ठीक है। अगर आप प्रॉपर ये ऑफर बना के दोगे, क्लाइंट सीरियस हो जाएगा। जी। अच्छा, मैं ये कैसे मेजर कर सकता हूँ कि मैं इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एड चला दी, पहले मंथ आप फ्री ट्रायल दो क्लाइंट को, ठीक है। फ्री ट्रायल का मतलब है कि आप एड चलाओ उनके लिए, लेकिन आप अपनी ठीक है। सर्विस फी ना मिनिमम रखो, या फिर फ्री ट्रायल भी ना थोड़ी बहुत पैसे ले लो, लेकिन मिनिमम रखो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ठीक। जितना बजट ऐड का चलाते हैं उतने पैसे खुद लेते हैं, ठीक है। उससे हाफ 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 ले ठीक। लो, ठीक है, एज अ सर्विस ठीक फी। हो। लेकिन ठीक हो। आपके साथ से टेस्टिंग करते रहना है। टेस्टिंग करने के बाद, अब बेसिकली क्लाइंट के लिए तो यही है ना कि मैंने, अब क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूँ, अगर मेरे माइंड में तो यह है ना कि मैंने 100 रुपये अगर फेसबुक ऐड में लगाए हैं, तो मुझे यार पाँच जी सौ रुपये का बिजनेस आना चाहिए, ठीक है। तो अगर, जी। अगर आपने उसको इस तरह मतलब रिपोर्ट करके ना दिया कि यार ये मैंने पैसे लगाए हैं, इतना रिटर्न आया है, ठीक है। सबसे पहले आपने ठीक है। काम करना है, उसको आपने अंडर प्रॉमिस करना है और ओवर डिलीवर करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने बस ना ठीक एक हो। रफ एस्टिमेट लगाने हैं कि यार मैं कम से कम कितना कर सकता हूँ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा नहीं सोचना। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा ठीक। सोच के उसको बताया ना, और उसको कम डिलीवर करके दिया, तो क्लाइंट जो है ना हर्ट हो जाएगा। वो कहेगा यार इसने तो जी मुझे, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल जिम ओनर है, आपने उसको कहा हो कि यार मैं आपको 100 मेंबर ला के दूंगा एक महीने में, तो वो 100 ना आए और जी। 90 भी आ गए ना, तो क्लाइंट हर्ट हो जाएगा। हालांकि वो, बिल्कुल। आपने बहुत ज्यादा मतलब उसको ओवर एक्सपेक्ट करवा दिया था। आपने उसको एक्सपेक्ट जी अंडर करवाना है, मतलब आपने उसको कहना है कि मैं आपको 20 मेंबर ला दूंगा जिम के, और उससे आपको इतना रेवेन्यू आ जाएगा, और मुझे इतना एड बजट चाहिए, ठीक है। और आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मतलब जो मैं उसको प्रॉमिस करने जा रहा हूँ या एक्सपेक्ट करवाने जा रहा हूँ, वो तो मैं कम से कम कर ही लूंगा, ये तो इजी है, ठीक है। उसके बाद ठीक। क्लाइंट के लिए सेंस बननी चाहिए कि जितना आप उसका एडमिशन लगा रहे हो, तो उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम से कम 3-4 गुना मिल रहा हो। मतलब 500 लगा के उसको 1000-1500 वापस आ रहा हो। ये भी नहीं कि पहले दिन से ही आना शुरू हो जाए, मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन क्लाइंट को आपने जी ये भी सही तरह मतलब कम्युनिकेट करना है कि 2-3 हफ्ते हम टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे इंशाल्लाह। इस जी तरह हमने उसको जी। प्रॉपर एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके बताने हैं, ठीक है। ठीक हो गया। ये अच्छा आपने, अब, अच्छा आप अपनी बात पूरी कर लें हाँ हाँ, पहले। बताओ बताओ, मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं पूछना था आपसे कि प्रोफेशनल क्लाइंट कहाँ से लूं, क्वालिफाइड क्लाइंट कहाँ से उठाऊं, ये ओके, पूछना था मैंने। ओके। तो अभी फिलहाल ये ऑफर और स्किल वाली बात क्लियर होगी, इसमें कोई हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग में मसला तो नहीं नहीं, है? इसमें कोई डर ओके। नहीं। बस इंडस्ट्री का ये है कि आप जिम के अलावा कोई और भी पकड़ सकते हो, लेकिन ये मेरी तरफ से मतलब ना फंडामेंटल्स मैंने बताया, आप मार्केटिंग पे आते हैं।
मार्केटिंग के ठीक है। बेसिकली दो तरीके हैं, एक है इनबाउंड मार्केटिंग है और एक है आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। जी आउटबाउंड, अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 99.9% लोग जो है ना वो सिर्फ आउटबाउंड मार्केटिंग करते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है कि आप वन ऑन वन जाके लोगों को आउटरीच कर रहे हो। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी एक क्लाइंट को आउटरीच कर रहे हो ना, तो मतलब आप अननाउन हो बाकियों के लिए, ठीक है, किसी को नहीं पता कि आप जी क्या कर रहे हो मार्केट में, आपकी रेपुटेशन कोई नहीं है फिलहाल, ठीक है। मतलब आप जी एफर्ट बहुत कर रहे हो, लेकिन दुनिया को पता नहीं चल रहा आपके एफर्ट का, मतलब हर बंदा इंडिविजुअली एक मैसेज रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप लाख बंदों को भी स्पैम मैसेज सेंड कर दोगे ना, मैं मैसेज देख के साथ ही डिलीट कर दूंगा, मुझे नहीं पता आपने क्या एफर्ट किया है, लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किया है, ठीक है। हाँ जी आउटबाउंड इज अ गुड थिंग, लेकिन आउटबाउंड के साथ आप इनबाउंड को भी मिलाओ। अब ये कैसे करेंगे हम? इंस्टा पे अकाउंट बनाओ अपने पर्सनल नाम से, ठीक है, कंपनी के नाम से नहीं बनाना, ठीक क्योंकि पीपल ठीक डू है बिजनेस विद पीपल, ह्यूमंस डू बिजनेस विद ह्यूमंस, ठीक है। ठीक अगर है आप कंपनी अकाउंट बनाओगे, आपकी पर्सनैलिटी शो नहीं होगी, तो लोग आप पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करने वाले। ज्यादातर लोग कंपनी ठीक अकाउंट है से आके आते हैं। मुझे भी एक वीडियो एडिटर ने पिछले दिनों पिच किया, webtraders.com, इस तरह कोई कंपनी अकाउंट था, तो मैंने उसको मतलब जी रिप्लाई किया, लेकिन मैंने उसके साथ काम नहीं किया, बिकॉज ही डजेंट शो, मतलब उसने अपनी पर्सनैलिटी शो नहीं की मुझे। तो जब तक ठीक पर्सनैलिटी शो ना हो तो काम नहीं करते लोग किसी के साथ, बहुत मुश्किल है। ठीक है और आपने करना ये है, आपने ब्रांड्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपनी नीश पे जाना है, ब्रांड्स आइडेंटिफाई करने हैं। सोशल मीडिया में अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, अपने फेसबुक अकाउंट बना लिया। आप इंस्टा और जी फेसबुक पे बनाओ अकाउंट, बाकी प्लेटफॉर्म पे ना जाओ, बिकॉज आपने मार्केटिंग भी फेसबुक इंस्टा भी करनी है, तो बेहतर है आप फेसबुक इंस्टा पे बनाओ, ठीक है। ठीक आपने अकाउंट बना लिया अपने पर्सनल नाम से, आपने ऑप्टिमाइज कर ली प्रोफाइल, आपने लिख दिया कि मैं फेसबुक एड्स रन करता हूँ इन बिजनेसेस के लिए, इनको इतना मैं मतलब अपनी ऑफर बताओ साथ के, मैं इनको मंथ में इतनी लीड्स ला के दे दूं जितना इससे क्वालिफाइड रेवेन्यू आ सकता है, मतलब बायो में कुछ लिख देना। फिर आपने पोस्ट बनानी शुरू करनी है। पोस्ट क्या बनाओगे? जी आपने अपने ब्रांड आइडेंटिफाई करने हैं, आपने ना अपनी लिस्ट बनानी है 100 ब्रांड्स की, ठीक है। हर रोज आपने ठीक वीडियो डालनी है इंस्टा पे, बेशक अगर आप कैमरा शाये हो, अपने आप को शो ना करो, जिस तरह लोग करते नहीं है, मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन दिखा के पीछे वॉइस ओवर लगा देते हैं, जी ठीक है। जी उस तरह करो। अपने अपने जो है ना पसंद के ब्रांड्स के पास जाओ, मतलब कि उनकी लिस्ट बनाओ 100 ब्रांड्स की, और देखो वो क्या एड रन कर रहे हैं, ठीक है। वो ठीक एड जो है रन कर रहे हैं उसको आपने देखना है कि इनकी एड रन करने में क्या गलती हो रही है, ठीक है, और इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो। मतलब ये आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग की जॉब, मतलब आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, एज अ जॉब आपका ये काम है कि आपने आइडेंटिफाई ठीक करना है कि उनकी करंट एड्स में क्या फ्लॉज है और उनको आपको कैसे कैसे बेहतर ठीक है कर सकते हो। आपने हर एक जी पॉसिबल चीज को आइडेंटिफाई करना है। सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट बना के डालनी है कि ये आपकी पहली एड थी, इसमें ये मिस्टेक्स थी, ये प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से आपको इतना रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अगर मैं आपकी एड को इस तरह ठीक बेहतर कर दूं, और आप बेहतर करके आपने दिखाना है वीडियोस पे, ठीक है। रोज आपने एक वीडियो ठीक है बनानी है एक ब्रांड के ऊपर, आपने उसको ऐड को ठीक है बेहतर करके दिखाना है, आपने बेहतर करके उसको वीडियो बिफोर आफ्टर बना के ना, मतलब एक एक ना क्लाइंट को इमेजिन करवाना है कि यार उनको क्या मतलब फायदा हो सकता है आपके साथ काम करने में, या फिर वो कितना रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ना करके, और आप वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे वो भी आपने बताना है, ठीक है। ये ठीक है आपने रोज एक वीडियो डालनी है, 3-4 दिन वीडियो डालोगे, 5-6 दिन वीडियो डालोगे, आपको वायरलिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। वायरलिटी नहीं भी मिलेगी, 300-400 लोग देखना शुरू हो जाएंगे। 300-400 लोग ठीक कौन से होगा होंगे? वो जो उन ब्रांड्स के स्पेसिफिक जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो देखना शुरू होंगे, ठीक है। अभी ये है कि ठीक सोशल मीडिया पे जैसे ही आप कोई पोस्ट डाल रहे हो ना, तो वायरल हो रही है, तो मतलब एक ऑटोमेटिकली जो ब्रांड है ना वो अलर्ट हो जाएगा कि यार ये बड़ा नाइस बंदा है यार, ये तो इसने प्रॉपर हमारे लिए इतनी एफर्ट किया है बिफोर एंड, ठीक है। जब आपके पास रिजल्ट नहीं होते, तो आपके पास दूसरी अप्रोच आपको यूज करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपके पास ठीक रिजल्ट है तो आप सिंपल जाके कर दो जाके पिच कि ये मैंने सिमिलर ब्रांड के लिए ये काम किया है, आप भी इसी इंडस्ट्री के हो, तो मैं आपके लिए भी ये काम कर सकूँ, ठीक है। अगर आपके पास रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं है, ठीक है तो बिफोर एंड आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। आप उसको अगर सिर्फ ये कह दो कि डू यू नीड फेसबुक एड, तो एवरीवन इज गोइंग टू डिलीट योर मैसेज, कोई भी आपको मतलब रिप्लाई नहीं करने वाला, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है एक ठीक है इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाओ इस तरह रोज की, तो अपनी ब्रांड्स को आइडेंटिफाई कर लो, निश आप आइडेंटिफाई करना आपका खुद का काम है। और उनकी फेसबुक एड्स को इस तरह ना मतलब ऑडिट करो, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो, फेसबुक पे पोस्ट डालो, उनको टैग करो। और बाकी आप मतलब सोशल मीडिया की आपको काफी नॉलेज होगी, आपने किस तरह मतलब के जी वायरलिटी गेन करनी है, किस तरह एंगेजमेंट लेके आनी है अपनी प्रोफाइल पे। तो जी अगर आप ये 100 दिनों में ये काम करते रहोगे ना, और साथ साथ अपनी जर्नी भी डॉक्यूमेंट करो उसी अकाउंट पे या किसी और अकाउंट पे, ठीक है, कि मैं डे वन ठीक है मेरा आज स्टार्ट करने का बिजनेस, और आज मैंने इस ब्रांड के लिए ये एड को ऑडिट किया और मैंने ये अकाउंट पे पब्लिश किया है।
और मैं इस तरह मतलब फेसबुक एड रन करता हूँ, और मेरी मतलब कोशिश है कि मैं क्लाइंट एक्वायर कर लूँ 60 दिनों में। इस तरह ना जर्नी भी डॉक्यूमेंट करो, ठीक हो। ताकि आपकी एक पर्सनल ठीक हो। साइड भी आए। चाहे आप कैमरा ना, अपनी शक्ल ना दिखाओ, बेशक सिर्फ अपना कंप्यूटर वगैरह ठीक हो। दिखाओ, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिर्फ मतलब एक बहाना है, एक्सक्यूज है। मतलब ठीक। कोई मुश्किल नहीं है। एक टाइम पे मुझे भी था यार, मैं कंटेंट नहीं बना सकता, मेरे से अच्छे अच्छे लोग भी बना रहे हैं। एवरीवन वाज जस्ट अ बिगनर एट स्टार्ट, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप मतलब जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेस्ट होना पड़ेगा। आप गलतियां करो, आपको जी। फेयर होगा, आपको बस एक दफा एक स्टेप लेने की जरूरत है, आपका फेयर सारा उतर जाएगा। जिस तरह मेरे साथ हुआ, मैंने पहले दिन वीडियो बनाई, मेरा सारा फेयर उतर गया। मतलब ज्यादा से ठीक ज्यादा है। क्या ही नुकसान हो सकता है, आपके रिश्तेदार देख लेंगे, दोस्त देख लेंगे, जी। हेट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2-3 दिन आप उनको जी। बर्दाश्त करो, आपके अंदर रेजिलियंस आ जाएगी। आप जो हो ना स्ट्रोंग हो जाओगे, पहले से भी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाओगे। आप अब कहोगे कि यार ठीक। मुझे और हेट चाहिए। हेट से आपको एनर्जी मिलेगी कि यार इन सबको मैंने गलत गलत प्रूव करना है अब। ठीक है, ठीक। ऐसे अपना माइंडसेट चेंज अच्छा करो। ठीक है, और आप सजेस्ट करते हैं कि मैं अभी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पिच करूं कि ना करूं? इंटरनेशनल पे भी आप जा सकते हो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। जिस तरह मैंने आपको 100 ब्रांड की स्ट्रेटेजी बताई है ना, आप पाकिस्तान जी। से बाहर भी ये ब्रांड्स के लिए कर सकते हो। और लेकिन ये है कि उनके ठीक लिए है। आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा ना। मतलब अगर आप बोल सकते हो तो वेल वो, एंड गुड, हाँ जी, नो वो इश्यूज। तो इशू नहीं है। हाँ जी। मतलब कि अच्छा, करो, एक ये आप बात जरूर हो करो। गई। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने आपसे शेयर की थी अपनी बात के वेबसाइट के थ्रू, मैं चाह रहा हूँ कि उनको आउटरीच करूँ, क्योंकि gmail.com को तो वो गिनते ही नहीं है ना, किसी जगह पे भी नहीं गिनते। तो अगर मैं अपनी वेब डोमेन बाय करके, आपने मुझे जो लिंक भेजा था उसकी वेबसाइट बना के, बेसिक जैसे आपने बनाई हुई है उस तरह की बना लूँ, तो उसके थ्रू आउटरीच करूँ? वेबसाइट के थ्रू आउटरीच, मतलब मुझे बात समझ नहीं आई। आउटरीच तो आप प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट से करते हो ना, बिजनेस ईमेल अकाउंट से। तो जी जी, वेबसाइट तो फिर उसी भी से आपकी इतनी करूंगा नहीं मैं, देखनी। उसी में। वही पोर्टफोलियो टाइप वेबसाइट में बात कर रहा हूँ, मतलब वो एक बन जाएगा ना? हाँ, अगर आपने ईमेल आउटरीच करनी है, कोल्ड ईमेल करनी है, तो आपको प्रोफेशनल जी। अकाउंट खरीद लो, बेहतर है। क्योंकि ना वो एक प्रोफेशनलिज्म शो हो जाता है, क्योंकि जीमेल अकाउंट को वाकई इतना सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, मतलब आप कोल्ड ईमेल भी करोगे, ठीक है, बेहतर है। अब यही जो आप ब्रांड के लिए आप ऐड बना रहे हो ना, उनको आप कोल्ड ईमेल करके कोल्ड ईमेल में भी इस तरह बताओ कि मैंने आपके लिए ऐड बनाई है, तो ये मैंने इंस्टा पे जी। पोस्ट भी किया है और ये मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है। उस तरह उनके साथ कोल्ड ईमेल भी कर दो, एक ईमेल अकाउंट परचेज कर लो, दिन की 15 से 20 हाई वैल्यू आउटरीच करो, मतलब वैल्यू अपफ्रंट में प्रोवाइड करो आप ब्रांड्स को। तो आपको मतलब इवेंचुअली रिस्पॉन्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर अगर आपको नहीं मतलब सेटिस्फेक्शन हो रही, तो आप हर चीज को टेस्ट करो, ए बी टेस्ट करो। मतलब दिन में एक वैल्यू वाली आउटरीच की, 5 की लो वैल्यू आउटरीच, 10 की स्पैम आउटरीच, और सारा आपने डेटा ट्रैक करना है कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, 5 दिन आपने अगर एक एक बंदे को एक एक हाई वैल्यू आउटरीच सेंड कर दिया, ठीक है, और उनमें से 2 आपको रिस्पॉन्स देते हैं और एक आपको क्लाइंट मिल जाता है। इसका मतलब है कि ठीक है। 5 दिनों बाद आपको एक क्लाइंट मिल रहा है हाई वैल्यू आउटरीच करने पे, और आपको सिर्फ 5 आउटरीच बनानी पड़ी, 5 आपको आउटरीच करनी पड़ी है। और इसके अलावा आपका सोशल मीडिया पे रिज्यूमे भी बनता जा रहा है, जो आप मतलब सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है, उसका डबल ठीक फायदा है। हो गया है। जबकि अगर आप दूसरी साइड पे जा रहे हो, आप दिन में अगर 100 स्पैम आउटरीच कर रहे हो, महीने बाद जाकर आपको एक क्लाइंट मिल रहा है 10,000 ईमेल्स के बाद। तो मतलब आपके माइंड ठीक के है। मुताबिक आपको लॉजिकली पता लग जाना चाहिए कि यार फिर तो वही चीज बेहतर है ना। मतलब मैं दिन में एक ही आउटरीच करूँ, लेकिन वैल्यू वाली आउटरीच करूँ, तो मुझे 5 दिनों बाद क्लाइंट मिल जी। जाएगा। तो मुझे क्या जी। जरूरत है कि मतलब मैं 100 मैसेज सेंड करूँ दिन के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ए बी टेस्ट अच्छा। करते रहो। और मतलब ये मार्केटिंग ठीक का है। आपका स्ट्रेटजी है, जो मैंने एक रफ आपको वे में बता दिया, और इसको आप ठीक एग्जीक्यूट है। करना स्टार्ट करो। अब सबसे मेन चीज है कि आपने अब मतलब ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इसको एग्जीक्यूट करना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास आइडियाज होते हैं, उनके पास मतलब ना प्लान भी होता है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करते। जब तक एग्जीक्यूट नहीं जी। करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल को अपनी, मैं चाह रहा हूँ उसको अपडेट करूँ, तो उस कहाँ से कंटेंट मैं, कैसे कंटेंट लाऊं? वहां पे भी कंटेंट, वहां पे तो मैंने प्रोफाइल बनाई हुई थी, कंटेंट डालना ही पड़ता है आपको अगर आप अच्छी एक प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हो। हाँ हाँ, तो सेम मतलब जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स डाल रहे हो, लिंक्डइन पे भी आप वीडियोस डाल सकते हो। इसके अलावा लिंक्डइन पे टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ज्यादा, जी। वही वीडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो एक केस स्टडी के तौर पे। मतलब जो आपने वीडियो में जी। बात की है उसको एक पैराग्राफ की सूरत में एक आर्टिकल लिख के समझाओ। और लिंक्डइन पे ये फायदा हो जाएगा कि जो ब्रांड के ओनर्स हैं, उनको आप मतलब वहां से जाके रीच आउट भी कर सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोग इतना लिंक्डइन यूज नहीं करते। और वैसे भी जी। मतलब ना ये जो आप अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम एड रन कर रहे हो ना, तो अगर आप खुद भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही प्रेजेंट हो और वहीं पे आप अपना कंटेंट बना जी। रहे हो,
तो वहीं पे मेरे ख्याल से आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे जी, मेरे ख्याल से। मैं आपकी सारी बातें ऑब्जर्व करके ना, मैं यही अब मेरा फाइनल हुआ कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही काम करूं। स्टार्ट मैं फेसबुक इंस्टाग्राम से करूं, फेसबुक पे भी थोड़ा कम होता है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा होता है। फेसबुक और स्टार्ट मैं अभी इंस्टाग्राम सोच रहा हूँ आपस में इंस्टाग्राम से करूं। बिजनेस स्वीट मैनेजर जो है ना वहां से लिंक हो जाती है। वो तो हो जाता है, वो ठीक तो। है, तो हाँ आप जी। इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाओगे फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी, तो मतलब डबल फायदा है। वैसे मैंने देखा है कि काम की चीजें सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही आती हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब आजकल ज्यादातर ऑडियंस ना इंस्टाग्राम पे ही गेस्ड है, जी। और वहीं पे मतलब ज्यादातर लोग प्रेजेंट है और एक्टिव है, लेकिन फिर दरअसल भी जी जी जी, आप बताएं बताएं बताएं। मतलब एक मतलब अगर आप उनको इंटीग्रेट कर ले और फेसबुक पे पोस्ट हो भी जाए, उसका नुकसान कोई भी नहीं होगा। मतलब वो हो जी सकता है कि कोई जी ऐसा बंदा आपको मिल जाए जो इंस्टा ना यूज करता हो, उसने फेसबुक से आपकी पोस्ट देख ली हो, तो वहां से आपको क्लाइंट आ जी। जाए। बेसिकली मेरा जो माइंडसेट बाद में चेंज हुआ है ना, जब मैं फेसबुक ऐड की तरफ मैंने 6 महीने लगा लिए, मेरा माइंडसेट वहां से चेंज हुआ जब मैंने इंडियंस इन्फ्लुएंसर्स को देखना शुरू किया। वो तो पाकिस्तान से नेक्स्ट लेवल है, मतलब जो बात क्लियर है वो तो क्लियर है कि वो पाकिस्तान से नेक्स्ट लेवल है, उनका कंटेंट टॉप होता है। तो बिल्कुल। मैं उनसे इंस्पायर काफी ज्यादा हुआ हूँ, इंडिया के कंटेंट क्रिएटर से। पाकिस्तान में तो लिमिटेड कंटेंट क्रिएटर है, मैं आपको बताऊं, आपके अलावा एक वो लेडीज हैं जिनको मैंने देखा होगा कि इस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, डे 60 में मैं ये करना चाह रहा हूँ या ऐसे करना चाह रहा हूँ, वरना मुझे नहीं लगता मैंने कोई देखा है, या एक आधा और होगा। उधर तो लिस्ट ही पूरी लंबी लिस्ट बनी हुई है, वो 60 डेज 60 AI टूल्स, मतलब इस तरह के उन्होंने काफी अट्रैक्टिव से कंटेंट उनके पास हैं और काफी बेनिफिट वाले कंटेंट्स हैं। तो उनको देख के फिर मेरा भी माइंडसेट हुआ कि मैं कर सकता हूँ, मैं लिमिटेड नहीं रह सकता, पाकिस्तान की मार्केट से भी बाहर जा सकता हूँ, मेरे स्किल्स इस लेवल के हैं कि अब मैं पाकिस्तान से बाहर भी जा सकता हूँ। एग्जैक्टली, अब आपको ऑनलाइन बिजनेस करने का फायदा ये है ना कि आपके पास कोई लोकेशन का जी मतलब कोई आपका वो नहीं लगा, आप बाउंड लोकेशन बाउंड नहीं हो, आप कहीं भी काम कर सकते जी। हो। तो जो अच्छा आप, हाँ हाँ जी जी, बोलो बोलो बोले बोलो, बोले आप, बोले। आप बोलो। मैं सोच रहा था कि हैशटैग के थ्रू भी मैं हंटिंग कर सकता हूँ ना क्लाइंट की, मतलब हैशटैग जाके अपनी नीश का हैशटैग लिख के फिर पिच करूँ ब्रांड्स को। हाँ एग्जैक्टली, हैशटैग सबसे इंस्टाग्राम पे तो सबसे बेस्ट तरीका हैशटैग है। और ये है कि आपको मतलब अगर आपको वैसे ही पता है, आप गूगल से सर्च करके उनके इंस्टाग्राम अकाउंट निकाल लेते हो, फिर भी ठीक है। हाँ जी। लेकिन हैशटैग सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन हैशटैग का एक मसला ये है, वही जो आपके साथ हुआ है, अनक्वालिफाइड आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है ना, अगर आप अपने ड्रीम क्लाइंट्स को फाइंड करके उनके लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाते हो, तो आपको मिलेंगे जी क्वालिफाइड क्लाइंट्स, ठीक है। आपके जी। साथ कोई गंदा क्लाइंट नहीं चिपड़ेगा फिर। हाँ जी। तो ये इसका बस ना फायदा होगा। मुझे अभी तक मतलब 90% वही क्लाइंट है जिनके पास टेस्टिंग का बजट नहीं होता। हम्म। मतलब वो कहते हैं बस सोशल मीडिया ही मैनेज रखो, तो वो फिर मजा भी नहीं आता, सेटिस्फाई भी नहीं होता बंदा कि ये क्या काम कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा ही नहीं पा रहा, जो मैं हाँ अचीव हाँ करना चाह रहा हूँ वो तो अचीव कर ही नहीं पा रहा। हाँ हाँ। तो ये चीज एक अच्छा, मैंने पूछना था, ये प्रोफेशनल जीमेल अकाउंट कैसे लेते हैं? ये GoDaddy से आप जाओ, वहां से डोमेन बाय करो, डोमेन बाय करने के बाद वो आपको एक ईमेल अकाउंट भी साथ देते हैं। तो ठीक बस है। सिंपल प्रोसेस है। और जहां तक बात है ना, जो आप कह रहे हो टेस्टिंग के लिए वो बजट नहीं देते लोग, तो सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते, बिकॉज आप अथॉरिटी में नहीं हो। जो मैंने आपको अभी इनबाउंड की जी बात कही है ना, कि अगर आप कंटेंट जी बनाओ तो लोग आपको सीरियस जी। लेना शुरू कर देंगे, लोग आपको ना एक प्रोफेशनल पर्सन समझेंगे, आपको एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर समझेंगे लोग, कि यार ये फेसबुक एड का ठीक जीनियस बंदा है। मतलब जब आप ये काम जी करोगे ना, तो लोगों की जहन में आपकी जो इमेज बन जाएगी ना, वो ऑटोमेटिकली इतनी हाई बन जाएगी कि आप जो उनको डायरेक्शन दोगे ना, वो आपको पैसे भी देंगे, वो आपकी बात भी मानेंगे, और वो आपके साथ सीरियसली कम्युनिकेट भी करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके जी। साथ इनबाउंड में होंगी। आउटबाउंड में जो है ना, आप एक कंप्लीट स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करिए, और वो ना मतलब ठीक आपकी इतनी अथॉरिटी का लेवल नहीं होता। आउटबाउंड भी आप साथ ठीक करो, लास्ट भी करो, लेकिन आप ठीक इनबाउंड को मिस ना करो, मतलब वो बहुत ठीक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अच्छा, लैंडिंग पेज जो आपने जैसा बनाया है, हम्म। वैसा बना लूं मैं भी लैंडिंग पेज, वो ऑटोमेट एआई से बन जाएगा ना? एआई से नहीं, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है वो। अच्छा। ड्रीम डॉट ऐप जो मैंने ठीक। आपको वेबसाइट बताई है ना, उस पर जाके जी साइन इन करो। वहां पे सिर्फ आप टेक्स्ट जी लिखो जाके, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी, मतलब ना स्लैश कमांड के साथ टेक्स्ट लिखना आपने, और वो लैंडिंग पेज बन जाएगा मतलब। और आप उसको ठीक रीडायरेक्ट कर देना अपनी डोमेन को लैंडिंग पेज के ऊपर। लैंडिंग पेज पे आपने ठीक बस है क्लियर ये बातें बतानी है कि आप मतलब किसके लिए करते हो, और क्या काम करते हो, और क्या रिजल्ट जनरेट करके देते हो। कोई ऊपर ठीक बकवास नहीं लिखनी। ज्यादातर लोग क्या लिखते हैं, वेलकम टू माय कंपनी, आई डू फेसबुक है। एड, ब्ला ब्ला ब्ला। सो जी जी। लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी नहीं पढ़ता ठीक ये है। छोटे क्या क्या चीजें मेंशन पैराग्राफ। करूं, मुझे जरा बताएं, मैं लिख लेता हूँ इधर। मेरा लैंडिंग पेज आप डुप्लीकेट भी कर सकते हो। आपने बेसिकली ये करना है कि सबसे पहले ना, जो सबसे ऊपर है ना, आपने उनको मेंशन करना है जिसके लिए आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ई कॉम ब्रांड ओनर्स या जिम ओनर्स,
जी। अपनी ऑडियंस ठीक को है। अपने एड्रेस करना है, आगे लिखना है आपने हेडलाइन में, वी हेल्प यू गेट दिस रिजल्ट्स इन दिस डेज विद फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स, और अपना यूनिक मैकेनिज्म बताना है जो आप मतलब स्ट्रेटेजी यूज करते हो इन 30 ठीक डेज। है। तो आपने कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। नीचे एक वीडियो लगा ठीक दो, यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डालो, एक ना 3-4 ठीक है। मिनट की वीडियो, उस पर एक्सप्लेन करो अपनी पिच, ताकि किसी बंदे को कॉल पे आने से पहले आपके साथ अगर वो आपकी वीडियो देख ले वो ऑलरेडी सेल हो जाए, उसको आपकी बात मतलब उसको पता हो कि आप करते क्या हो। आपने जो बात कॉल पे आके बतानी है ना, वो 3-4 मिनट की वीडियो अगर वो बंदा वही देख लेगा ना, उसको वही समझ आ जानी चाहिए कि आप उसको बताओ कि ये ठीक मैं काम करता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड चलाता हूँ, जिम ओनर्स ठीक के लिए चलाता हूँ, ये मैंने जिम ओनर के लिए पिछली ऐड चलाई थी, तो ये फायदा हुआ। अगर केस स्टडी है तो ठीक लास्ट भी बताना है, अगर नहीं है तो बताना है कि ये मैं आपके लिए रिजल्ट जनरेट कर सकता हूँ 30 दिन के अंदर, ये स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ, इस तरह मैं एड्स बनाता हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि अगर आप ये बातें बताओगे तो खुद काम कर लेंगे, तो जो अच्छे क्लाइंट्स हैं ना वो खुद काम नहीं करते, वो बस जी। ना मतलब जब भी कोई वैल्यू वैल्यू पर्सन ढूंढते हैं ना, मतलब जो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, जी। तो वो कहते हैं कि यार अच्छा इसने सब कुछ तो बता दिया, अब इसी के साथ काम करेंगे। ज्यादातर लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि अगर हम सब कुछ बता देंगे ना तो क्लाइंट खुद से काम कर लेगा। तो जो हाँ जी। अच्छा बिजनेसमैन है ना, वो खुद काम नहीं करता, वो अच्छे टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है। कैसे आइडेंटिफाई करता है? अगर वो अपना सारा प्रोसेस बताए, अपना सारा तरीका कार बताए। ठीक है, ठीक है। 3-4 मिनट की वीडियो बनानी है लैंडिंग पेज पे, एक पहले हेडलाइन डालनी है एड्रेस करके अपने ऑडियंस को, नीचे आपने ऑफर बतानी है, फिर वीडियो डालनी है, तो नीचे आपने बटन डाल देना स्केड्यूल आ कॉल नाउ, तो नीचे कैलेंडली का लिंक डाल देना। कैलेंडली एक टूल है जिससे आप ना मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हो, तो वहां पे आपने ठीक है। कैलेंडली पे पेज बनाना है, और कैलेंडली का पेज नीचे एम्बेड कर देना है वहां पे स्केड्यूल आ कॉल के नीचे, और वहां से आपने ठीक है। मतलब ये सारा लैंडिंग पेज आपका बन गया, सिंपलेस्ट शॉर्टेस्ट और मतलब नो बुलशिट लैंडिंग पेज के कोई बंदा ठीक। देखे तो उसको सारी समझ आ जाए कि आप काम क्या करते हो, और कोई बकवास नहीं करनी ऊपर के, कोई अगर है तो वो आए तो उसको मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट ना डालनी पड़े इंफॉर्मेशन को ढूंढने में। ज्यादातर लोग बहुत सारा ना मतलब अपनी चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, आपने सिंप्लीफाइड रखना है चीज अच्छा। को। ठीक है। अब ठीक है, आपके अकॉर्डिंग मुझे दिन के कितने डीएम्स और कितने कोल्ड आउटरीच करना चाहिए? कितना टाइम आपके पास एक दिन? मैं आपको बताऊं, जिम और नमाज के टाइम के अलावा मैं फ्री। ओके, तो मतलब आप दिन में 6 से 7 घंटे लगा सकते हो। तो आपने स्किल इजीली। पे भी काम करना है, स्किल पे भी काम करो, कंटेंट भी बनाना है जी। आपने। वो तीन मैंने 2 आवर्स ऑफ लर्निंग रखे हुए हैं अपने अलग। ठीक हो गया, 2 आवर्स ऑफ लर्निंग, 2 आवर्स ऑफ कंटेंट। ठीक है, कंटेंट मतलब एक वीडियो डालनी है दिन की, और ब्रांड्स के साथ ठीक है। एंगेज कर लो, बेशक उनके पेजेस पे जाके ना उनकी पोस्ट के साथ एंगेज कर लो, ताकि वो और ज्यादा विजिबिलिटी मिले आपको। 2 घंटे कंटेंट के लगा लो, 2 घंटे लर्निंग के, और बाकी आप 3 से 4 घंटे आउटरीच के लगा लो। बीच में जिस ब्रांड को आपने आउटरीच की होगी उसको ही आप ईमेल पे दोबारा एक मैसेज सेंड कर दो, ठीक है, कि मैंने आपके लिए पोस्ट बनाई है। बाकी 10 आप ठीक आउटरीच है। कर लो, थोड़ी सी लो वैल्यू। बीच में आप 15-20 कर लो स्पैम आउटरीच। ठीक है, तो ये आप मतलब दिन में 2 घंटे लगा के ये काम भी कर सकते हो। 2 घंटे आउटरीच के, 2 घंटे कंटेंट के, 2 घंटे लर्निंग के, 6-7 घंटे में आपका काम तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा इस तरह। ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बन गई है। अगर आप फिर भी टाइम को थोड़ा सा और मतलब करना चाह रहे हो इंक्रीज, तो आप देखो कि आप और कितनी ज्यादा कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको कह दूं आप दिन की 1000 करो, लोग इस तरह ना मतलब बुलशिट कहते हैं कि आपको दिन की 1000 आउटरीच करनी चाहिए। जी। अगर आप दिन की जी। 1000 करोगे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे 3-4 दिन बाद, जब आपको कोई रिजल्ट नहीं बिल्कुल। मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपना प्रॉपर टाइम सेट करो, कितना आपके पास टाइम है, कितनी कैपेसिटी है, उसके लिहाज से जी। सारी चीजों को बैलेंस लेके चलो, कि ये भी नहीं कि आपने अब दिन के 8 घंटे तक टाइम रखा है तो जी। 8 घंटे आपने आउटरीच ही करते रहना है। अगर आप कंटेंट ठीक नहीं है। बना रहे तो फायदा मतलब आप हाँ इतनी सारी विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं कंटेंट के थ्रू। ठीक है, सारी अब चीजों को बैलेंस करके चलना है। जी। जी। अब रमजान में मैंने आउटरीच की थी ना, तो मैं मैसेज के बाद थोड़ी देर बाद कॉल्स करना शुरू कर देता था। तो उससे ये भी क्लियर हो जाता था कौन इंटरेस्टेड है और कौन नहीं इंटरेस्टेड। तो ये बड़ा बेनिफिट होता था। तो ये भी मैंने एक कॉल्स वाला काम भी मैं जरूर करूंगा। हाँ और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब मेरे डाउट्स तो सारे क्लियर हो गए हैं। अब आप मुझे कुछ बोनस टिप्स दे दें तो वो बहुत हेल्पफुल होंगी। बोनस टिप्स ये यार कि ना बस फोकस्ड रहना है, क्योंकि आजकल की जो वर्ल्ड है ना हमारा, सोशल मीडिया की वजह से जी। ना हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्टेड से मेरा मतलब, जी। इवन मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि इंस्टाग्राम खोले ना बंदा सुबह उठते साथ ही, तो बंदा ना मतलब ऑफ ट्रैक हो जाता है, बंदा भूल जाता है कि उसने हाँ जी। करना क्या था। ठीक है, बंदा वो कहता है 10 मिनट प्लान भूल और जाता यूज है। कर लूं, 10 मिनट, 10 मिनट और यूज कर लूं, 10 मिनट और यूज कर लूं, ऐसे होता है मेरे साथ, तो ऐसे एग्जैक्टली ही होता एग्जैक्टली। है। तो ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही नहीं देना, फोन साइड में रख देना, अलग कमरे में रख देना है, या कुछ हाँ ना जी। एप्स इस तरह की लगा लो जिससे आपकी
एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर इंस्टाग्राम की ऐप जी लॉक हो जाए, ठीक है, या इस तरह का कोई ना ठीक अपने लिए प्रोटोकॉल साइन कर लो कि जब ठीक आपने काम करना है हेडफोन लगा लेने हैं, फोकस्ड म्यूजिक लगा लेना है, मतलब एक म्यूजिक की टाइप होती है जिसमें ना एक फ्रीक्वेंसी होती है कि आपको ना वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो म्यूजिक सुनाई देता है, तो आपसे ना आपको मतलब ना इन्वायरमेंटल कोई नॉइज नहीं आती, बैकग्राउंड कोई नॉइज, घर में बैठ के काम कर, तो बहुत नॉर्मल है कि शोर होता रहता है तो बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट होने का अपने आप को कोई मौका नहीं देना, फोकस्ड काम करना हाँ है, जी और हो सके तो सुबह जी जल्दी उठ के काम करना बेस्ट है, ठीक है। ठीक है यही टिप्स है। और मतलब अपनी फील्ड को स्विच नहीं करना, मतलब मैंने अपने करियर में बहुत गलती की है कि ना मैंने अपनी स्किल्स को बार बार स्विच की है, तो स्किल्स को स्विच नहीं जी करना, अपनी स्किल्स में मास्टरी ऑब्टेन करनी है, और टेस्ट करते रहना डिफरेंट चीजों को, और कभी गिव अप नहीं करना। यही टिप्स है मेरी तरफ से बस, और कोई रॉकेट जी साइंस नहीं है, बाकी आपको बस टाइम का हाँ वेट करना है। जी। अब ये पाकिस्तानी में ना हमारा ये एक कंसेप्ट खराब हुआ है, ये तो वैसे मैं ऑफ टॉपिक बात कर रहा हूँ कि आप ना महाना इतना कमाए इतने घंटे काम करके, ये बहुत बड़ा हमारे दिमाग में ना गंद भर दिया गया है। इवन के जो मेरे कुछ दोस्त जो मतलब अच्छे खासे एजुकेटेड, अक्सर वो भी इस तरह की बात कर देते हैं कि यार कोई काम तो बता, हाँ यार कोई काम तो बता। तो ये इस पे भी आपने एक वीडियो लाजमी बनानी है कि शॉर्ट से कुछ नहीं होगा, शॉर्ट वे से कुछ नहीं होगा। यार, ये ज्यादातर आपको लोग का टाइम ये ना, चीजों को मैं बताऊं ना, पाकिस्तानी मेंटेलिटी क्या है कि हर बंदे को शायद अंदर की तरह गाड़ियां चाहिए, हर बंदे को कोई ना हाँ जी मतलब सक्सेस ऑब्टेन करनी है, लेकिन एफर्ट नहीं उनको पुट करनी, ठीक है। एफर्ट वो नहीं पुट चाहते हैं करनी कि यार बिल्कुल। कोई मार्केट में नहीं आया, भाई जहाँ 100 रुपया लगा के लाख रुपया वापस आ जाए, तो हम फौरन वहां पैसे लगा दें जाके, ठीक है। एप्स आई भी थी और डूबी भी हैं लोगों के पैसे। इट्स वेरी नॉर्मल, और इस तरह के लोगों को ना आप जितना मर्जी समझा लो वो गलतियां करके ही सीखेंगे। उनकी मेंटालिटी इस तरह चेंज हो ही नहीं सकती जब तक उनके साथ 100 दफा स्कैम ना हो जाए। तो जी मतलब कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं कि जो लोग जिनका माइंडसेट अच्छा है उनको हम प्रॉपर टेक्टिकल स्ट्रेटजीज बताएं ताकि उनको जी मसला ना हो, ठीक है। जिनका जी माइंडसेट ही शॉर्टकट वाला है उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते भाई, वो जी हम गलतियां करके सीखेंगे। अब वो मतलब वो हमारे इलाज से बाहर है, वो लाइलाज मर जाए। जी मेरी तो सारी भाई क्यूरीज हो गई हैं। ओके, अब मुझे दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं आपको लाजमी पिच करूंगा, मेरे पास आपका इंस्टाग्राम है, मैंने आपको लाजमी पिच करना है। ठीक है इंशाल्लाह ना? इंशाल्लाह। ठीक ठीक है फिर, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ बात करके, फर्स्ट है टाइम जी मतलब थैंक यू वेरी मच। किसी रैंडम बंदे के साथ मैंने बात की जिसने मतलब मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो किया था, तो जी दैट्स व्हाई इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जी मेरा भी वाकई मुझे, क्योंकि मुझे ये गाइडेंस की जरूरत थी और बहुत ज्यादा थी, मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ था। जो सबसे मेन चीज आपने मेरी क्लियर की है ना, कि ये जो मैं 100 बंदों को 100 डीएम्स करता हूँ, मतलब एक ही मैसेज भेज देता हूँ, और ये कल ये हरकत करने लगा था मैं, मतलब कल मंडे जो आ रहा है ना, इस पे मैंने ये हरकत कर देनी थी, ये वाली मैं करने लगा था, मैंने लिस्ट बनाई हुई थी और मैं करने लगा था ये हरकत। चलो कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर तो एवरीथिंग। हाँ तो और अब मीटिंग खत्म होने वाली जी है मेरे ख्याल से, 1 मिनट रह गया। तो अब मैंने यही सोचा है कि 10 बंदे डेली 10-10 कर लूंगा, लेकिन कॉल्स करूंगा और उनको वर्किंग करके करूंगा। अच्छा मेरी अब बात खत्म हो गई अब, हाँ ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल। थैंक चलो, थैंक यू बेस्ट सो ऑफ मच लक ब्रदर, यार, थैंक और अपने मुझे अपडेट करते रहना रिजल्ट्स के साथ साथ, जी ठीक जी है। मैं जरूर जरूर जरूर